आज मैं आपके पास लाई हूँ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हालांकि उसमें बहुत रूट में सच्चाई है, मगर फिर भी उसको डिस्कस करना चाहिए, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद को आप जानते हैं, वो कांग्रेस के बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग नेता रहे। उसके बाद वो G23 के मेंबर रहे। G23 वो है जो कांग्रेस पे थोड़ा अपोज करती थी, इंटरनल डिबेट लाती थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक ब्रेकअवे पार्टी बनाई जो जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली सेंटर्ड है, एक रीजनल पार्टी की तरह काम करती है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। आज़ाद उनका नाम भी है, गुलाम नबी आज़ाद, बहुत ही वेल नोन मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने इग्नाइट किया एक डिबेट जिससे एक बहुत कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई कि क्या कश्मीरी जो हैं वो सारे हिंदू ही थे पहले। उन्होंने एक मैटर ऑफ फैक्ट एक डोडा में स्पीच बोलते हुए कहा कि पहले आप अगर देखें तो जो सारे मुस्लिम हैं इंडिया के वो हिंदू ही थे, और उसके बाद वो लोग कन्वर्ट हुए। और खासकर कश्मीर में भी अगर देखा जाए तो 600 साल पहले कौन लोग थे, सबके सब जो आज की डेट में मुस्लिम अपने आप को क्लेम करते हैं, उनके एंसेस्टर्स 600 साल पहले अगर कश्मीर की पॉपुलेशन को देखा जाए तो सबके सब हिंदू थे और लेटर वो कन्वर्ट हुए। इससे एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई और एक एकेडमिक डिबेट भी इग्नाइट हुई, जिसकी वजह से मैं आपके सामने आज आई हूँ। और कुछ फैक्ट्स फिगर, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे, मगर क्या एक्चुअली इतिहास कहता है वो देखना चाहते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल उसके सामने रेपरकशन क्या हुए इस स्टेटमेंट को लेके। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद को एक क्लैरिफिकेशन भी इशू करना पड़ा कि नहीं, इस्लाम आया और उसके बाद वो सिर्फ ओरिजिन देखने की बात कर रहे थे, मगर वो बात की बात थी। जो पॉलिटिकल रिएक्शन आया उसमें जो कविंद्र गुप्ता हैं, जो वहाँ के डेप्यूटी सीएम भी रह चुके जम्मू एंड कश्मीर के, भाजपा के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि कविंद्र गुप्ता ने ये कहा कि ये बात में पूरी तरह सच्चाई थी, क्योंकि पहले इंडिया में हिंदू ही थे, कविंद्र गुप्ता ने कहा। और ये भी कहा कि जो लोग आए थे वो बाहर से एक नया रिलीजन लेके आए, और उन्होंने वो बाहर से जो नया रिलीजन लाए थे उसको इम्पोज किया जो प्रेवलेंट हिंदू पॉपुलेशन थी उसके ऊपर। ये हालांकि हिस्टोरिकल फैक्ट है, मगर फिर भी ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टैंड उसको हम कह सकते हैं कि था। उसके ही अपोजिंग जो स्टैंड वो बहुत ही प्रिडिक्टिवली पीडीपी ने लिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती काफ़ी रेडिकल स्टैंड लेती है इन चीज़ों पे। उन्होंने कहा, काफ़ी गुस्सा थी इस चीज़ को लेके, कहते कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को इस तरह का इशू एक्सप्लोर करना है तो सिर्फ 600 साल पुरानी हिस्ट्री क्यों देखते हैं, वो अपने एंसेस्टर्स तक जाएं और देखें कि तब तो शुरुआत एप्स से हुई, एप्स जो आप जानते हैं बंदरों से हुई, तो हम सिर्फ 600 साल पहले क्यों देख रहे हैं जब लोग हिंदू थे कश्मीर में, उससे सबसे पहले जाएं तो देखें लोग बंदर थे। तो उस तरह का उन्होंने एक जाइब जिसे बोलें उस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया। तो ये तो मैंने आपको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दिया। तीसरा अगर एस्पेक्ट हम देखें, पहलू देखें इस डिबेट का, तो एक एकेडमिक डिबेट देखें कि जो कश्मीरी नैरेटिव है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप काफ़ी साल पहले जाएं, 8th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो आदि शंकराचार्य कश्मीर में आए थे। उन्होंने डिबेट्स होल्ड की थी लोकल स्कॉलर्स के साथ, और उनकी कुछ ऐसी गोष्ठी हैं वहाँ पे जो बहुत फेमस हुई, और उन्होंने वहाँ पे पीठ भी इस्टेब्लिश की उस तरह से कि भाई यहाँ भी एक अद्वैत जो एक लाइन ऑफ फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, वो काफ़ी प्रेवलेंट हुई कश्मीर में। उसके अलावा शैवाइट मूवमेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं उसके कश्मीर में बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं। अमरनाथ पिलग्रिम के बारे में हम जानते हैं, जहाँ अभी भी हज़ारों लाखों लोग जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए। वहाँ पे एक नेचुरल आइस का शिवलिंग बनता है, तो वो एक रूट ऑफ हिस्ट्री बताता है कि कितने हमारे जो पुराण है वगैरह उसमें भी अमरनाथ का जिक्र है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पहले एक ट्रेडिशन जो टेररिज्म आया तब तक वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पॉपुलर अगर हिंदू फेस्टिवल कोई था तो वो शिवरात्रि था। मुझे लगता है शायद दिवाली से भी ज़्यादा पॉपुलर अगर कहा जाए तो ये अगर अगेन फैक्ट है तो वो शिवरात्रि, क्योंकि वहाँ पे शैविज्म इतना ज़्यादा कश्मीर में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो कश्मीरी हिंदूज मोस्टली पंडित थे
और मोस्टली शेवाइट्स थे। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अद्वैत हिंदुइज्म के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो फिर कब कन्वर्जन शुरू हुआ? 14th सेंचुरी में जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उसके बाद कश्मीर में कन्वर्जन शुरू हुआ। उसमें सुल्तान शमसुद्दीन शाह मीर, वो भी एक इस तरह के रूलर आए जिन्होंने काफ़ी कन्वर्जन 14th सेंचुरी में कराया। उसके बाद एक चाक डायनेस्टी आई जो कि ऑल्सो मुस्लिम डोमिनेटेड लीडर्स रहे। उन्होंने 14th-15th सेंचुरी में काफ़ी हद तक फोर्सेबल कन्वर्जन भी कराया, कोर्शन के साथ भी कन्वर्जन कराया। नेक्स्ट मुगल पीरियड आता है। मुगल पीरियड में भी कश्मीर तक मुगल डायनेस्टी स्प्रेड हुई। हालांकि कुछ पहले के मुगल जो एम्परर्स थे, दे वर वेरी बिजी स्प्रेडिंग आउट, कि अपना पूरा जो किंगडम इस्टेब्लिश करने में उनकी काफ़ी एनर्जी गई। जब तक औरंगजेब तक आए तब तक काफ़ी रेडिकलाइज वे से प्रोसिलिटाइजेशन शुरू हुआ, मतलब कन्वर्जन शुरू हुआ। और यहाँ तक कि उनको जो अपर रूलिंग क्लास थी उनको काफ़ी कोर्शन होती थी, नहीं तो उनको बहुत सारे सॉप्स दिए जाते थे, मगर कि उनको कोई ना कोई इस तरह का ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया जाता था जिसकी वजह से भी कन्वर्जन हो जाते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हम लॉर्ड बन जाएंगे, कि वहाँ के नवाब बन जाएंगे, हमें ज़मीन मिल जाएगी। उस तरह के जो लोभ होते थे वो उनसे भी कन्वर्जन काफ़ी हद तक हुआ। और कोर्शन मतलब कि ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना, वो तो बहुत ही फैक्ट है कि तलवार की नोक पे कन्वर्जन करवाए गए, ज़बरदस्ती करवाए गए। कहा जाता था कि इतने जनेऊ जब तक, कितने वो तोलता था औरंगजेब, इतने कन्वर्जन नहीं हुए जब तक जनेऊ नहीं उतरे तब तक वो रात का खाना नहीं खाएगा। इस तरह के भी फोकलोर है, फैक्ट है, इस तरह की प्रेवलेंट बातें हैं। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि हिंदूज़ का एक डेलीगेशन आके गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु हैं सिख कम्युनिटी के, उनके पास जाके बोला कि औरंगजेब कन्वर्ट करवाना चाह रहा है हमें। जो कश्मीरी पंडित थे वो डेलीगेशन था। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि नहीं, ये मॉरल नहीं है और इस तरह का कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ फेथ होना चाहिए, जो जिसका धर्म है उसमें रहने की उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। इस कारण से वहाँ पे उनके साथ जो डिबेट हुआ और उन्हें जब कहा गया कि आप ज़रूर कन्वर्ट करें और उन्होंने मना कर दिया, तो उनकी शहीदी हुई, मतलब उनका बिहेडिंग हो गई थी दिल्ली में। और उनके जो काफ़ी सपोर्टर्स थे उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया था। शीशगंज गुरुद्वारा भी है दिल्ली में जहाँ पे उनके हेड का क्रिमेशन वगैरह किया गया। तो ये मोरलेस ब्रॉडली एक हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड रहा कश्मीरी पंडित्स का। जो गुरु तेग बहादुर के साथ भी एसोसिएटेड लोग थे जिनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो भी कश्मीरी पंडित थे। तो आप देखते हैं कि आदि शंकराचार्य से गुरु तेग बहादुर तक एक मुहिम चलती रही उस समय कि 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स फॉर कन्वर्जन। हालांकि कश्मीर कंप्लीटली शैवाइट था। तो एक तरह से देखा जाए तो जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा वो बिल्कुल गलत नहीं था। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट को उन्होंने स्टेट किया कि इंडिया में मोरलेस हिंदू जो थे वो ही ज़्यादातर प्रेवलेंट थे। उसके बाद जो बाहर से सत्ता आई उन्होंने कन्वर्जन किए, क्योंकि बाहर से कितने लोग आए, वो तो गिने चुने हॉर्स बैक्स पे आते थे। तो वो जो ओरिजिनल मुस्लिम उन कंट्री से आए वो तो बहुत ही कम मात्रा में थे। जो इतनी ज़्यादा आबादी है मुस्लिम पॉपुलेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, सिर्फ इंडिया की नहीं, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, ये सब तकरीबन सब जो है वो 100% कन्वर्टेड मुस्लिम्स ही हैं। और ये एक फैक्ट है। और कश्मीर जो पॉपुलेशन है वो मैंने कम से कम आपको हिस्ट्री के थ्रू बताया कि एक्चुअली ओरिजिनली कैसे सब लोग कश्मीरी हिंदू ही रहे।